गुड इवनिंग फ्रेंड्स। किसी को फोलिक एसिड की कमी हो गई है, इसको कैसे पता किया जाए? लक्षण से या जांच से किसी भी तरीके से कैसे पता किया जाए कि फोलिक एसिड की कमी हो गई है? अब आपको ये समझना है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाया जाता है और घर में ज़्यादातर लोग खाना बना खाते हैं, ऐसे केसेस में फोलिक एसिड की कमी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। तब होती है जब जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हैं या ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स है या पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सीलियक डिजीज है, सीलियक स्प्रू है, या कोई ऐसी दवाई चल रही है जो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, जैसे कि मिर्गी की दवाई है या मलेरिया की दवाई है और कुछ कैंसर कीमोथेरेपी। तो इन सब केसेस में फोलिक एसिड की कमी होती है। आमतौर पे फोलिक एसिड की कमी नहीं होती। बट अब बात ये आती है कि इसको पहचाना कैसे जाए। अब फोलिक एसिड वैसे तो शरीर के लगभग जितने सेल्स होते हैं सबको जरूरत होती है, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में मदद करता है और स्पेशली जो ब्लड के सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब बनाने में मदद करता है। लेकिन जब फोलिक एसिड की कमी होती है तो जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन कम होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। फोलिक एसिड भी हो सकता है, B12 भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और भी विटामिन हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली फोलिक एसिड की कमी है कैसे पता करें? तो लक्षण के बेस पे पता करना लगभग नामुमकिन सा है कि किसी को फोलिक एसिड की कमी हो गई है। इसको पता करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि ब्लड टेस्ट किया जाए। ब्लड में सीरम फोलेट का लेवल या सीरम फोलिक एसिड का लेवल आप करवा के देख सकते हो। अगर वैल्यू 3 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रहा है तो फोलिक एसिड कम है। या कुछ लोगों में ऐसा भी बोला जाता है कि 3.5 से ही अगर कम हो रही है तो फोलिक एसिड की कमी है। और एक आरबीसी फोलेट लेवल भी होता है या आरबीसी फोलिक एसिड लेवल होता है। वो ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है कि आरबीसी के अंदर फोलिक एसिड कितना है वो देख लिया जाए। और इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। एक सीरम होमोसिस्टीन का लेवल है, वो बढ़ा हुआ मिलता है, और एक होता है सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड है जो कि नॉर्मल रहता है। या तो आप सीरम में फोलिक एसिड देखो या तो आरबीसी के अंदर फोलिक एसिड देखो, उससे पता चल जाएगा कि फोलिक एसिड की कमी है कि नहीं है। मेलोनिक एसिड इसलिए जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विटामिन B12 की कमी है कि फोलिक एसिड की कमी है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मददगार है। जो विटामिन B12 की कमी रहती है उसमें सीरम होमोसिस्टीन का लेवल भी बढ़ा रहता है और मिथाइल मेलोनिक एसिड का भी लेवल बढ़ा रहता है। लेकिन अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो सिर्फ होमोसिस्टीन का बढ़ा रहेगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि फोलिक एसिड की कमी अगर आपको सस्पेक्टेड है उस केसेस में आप ब्लड टेस्ट करवा लें। वैसे खून में अगर जांच की बात करें तो जैसे कि CBC है, उसमें MCV एक होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम MCV बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो लक्षणों के आधार पर फोलिक एसिड की कमी हो रही है बता पाना काफ़ी कठिन रहता है या नामुमकिन सा रहता है। तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। और फोलिक एसिड की जो जांच है यूजुअली जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कराई जाती है। किसी को खून की कमी हो रही है, स्पेशली जब उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है या मैक्रोसिटिक एनीमिया है। इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोगों में जब किसी लीवर की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, BP की समस्या है, स्ट्रोक आ गया या याददाश्त की प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है या कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी को कैंसर हो गया है, इन सब केसेस में फोलिक एसिड कराना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड बेसिकली आरबीसी के बनने में मददगार होता है, डीएनए बनाता है, इसलिए जो नए सेल्स बनते हैं उसके लिए मददगार है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल इसका प्रेगनेंसी के दौरान है, न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए। और एक होमोसिस्टीन होता है, उसके लेवल को ये कम करता है, जो कि होमोसिस्टीन इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, BP की प्रॉब्लम, स्ट्रोक हो चुका है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, किडनी की प्रॉब्लम है। उन सब में होमोसिस्टीन को कम करके रखना पड़ता है, स्पेशली बुजुर्ग पॉपुलेशन में जिनकी एज 50-60 से ज़्यादा है। तो ये बात हो गई कि अगर फोलिक एसिड की कमी सस्पेक्टेड है तो लक्षणों के आधार पे नहीं बताया जा सकता। ब्लड टेस्ट ही एक अच्छा विकल्प है जिससे कॉन्फिडेंस के साथ या 100% केस में बताया जा सकता है कि फोलिक एसिड की कमी इनको है कि नहीं है।